नमस्कार जय हिंद साथियों, उल्टी चार चार सौ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में समझेंगे कि ध्वनि क्या है। ध्वनि उसे कहते हैं जब कोई वस्तु कंपन करती है तो कंपन से निकली हुई तरंग ध्वनि कहलाता है। आप जानते हैं कि ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, ध्वनि कितने तरह के होते हैं। ध्वनि तीन तरह के मुख्य रूप से होते हैं: श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। ध्वनि सबसे पहले श्रव्य ध्वनि की बात करें तो श्रव्य ध्वनि क्या है? तो श्रव्य ध्वनि उसे कहते हैं जिस ध्वनि को हम सुन पाते हैं, यानी कि मनुष्य जाति में जितना भी मनुष्य होते हैं सभी मनुष्य इस ध्वनि को सुन सकता है। इस ध्वनि की क्षमता होती है 20 एच जेड, 20 एच जेड से 20,000 एच जेड के बीच। एच जेड को कहते हैं हर्ट्ज। एच जेड को क्या कहते हैं? हर्ट्ज। यानी कि श्रव्य ध्वनि उसे कहेंगे जिस ध्वनि को हम मनुष्य सुन पाएंगे उसे श्रव्य ध्वनि कहेंगे। और श्रव्य ध्वनि की प्रकाश क्षमता होती है 20 एच जेड से 20,000 एच जेड के बीच। इसमें देखिए 20 एच जेड से 20,000 एच जेड के बीच में ध्वनि रहेगा तो तब हम सुन सकते हैं, और 20 एच जेड से 20,000 एच जेड से ज्यादा हो जाएगा तो पर भी नहीं सुनेंगे, और कम हो जाएगा तो पर भी नहीं सुनेंगे। मान लीजिए 19 एच जेड ये ध्वनि है या 18 एच जेड है तो इसको हम नहीं सुन सकते हैं। उसमें भी देखिए ये 20,000 एच जेड है, 21,000 एच जेड अगर ध्वनि हो गया तो इसको भी हम नहीं सुन पाएंगे। और 20 एच जेड से कम यानी कि 19 एच जेड और 18 एच जेड भी हो जाएगा तो उसको भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो इसमें ना ही कम को सुनते हैं ना ही ज्यादा को, यानी कि 20 एच जेड से 20,000 एच जेड के बीच वाले ध्वनि को हम सुन पाते हैं। चलिए अब अगले ध्वनि को देखते हैं। तो अगला ध्वनि है अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि उसे कहते हैं जो हम मनुष्य के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। इसकी प्रकाश क्षमता होती है 20 एच से कम। वैसे ध्वनि जो 20 एच से कम हो उसे अपश्रव्य ध्वनि कहेंगे। अपश्रव्य ध्वनि कब उत्पन्न होता है? जब भूकंप होता है और धरती धमकते रहता है, भूकंप के समय अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होगा। कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ, आप सोचिए कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ अपश्रव्य ध्वनि को सुन पाता है। बहुत कम ध्वनि निकलने वाले ध्वनि को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 एच से कम ध्वनि निकलता तो उसे अपश्रव्य ध्वनि कहेंगे, यानी कि 19 एच जिसे हम नहीं सुन पाएंगे। 18 एच इसको भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। 17 एच इन सभी ध्वनि को कौन सुनता है? कुत्ता, बिल्ली, सांप और कछुआ। सांप अगर रहेगा हल्का भी ध्वनि निकल जाएगा तो उसको सुन के वहां से भाग जाएगा। बिल्ली भी बहुत चालाक होता है, बहुत से कम आवाज वाले ध्वनि को सुन पाता है। और कुत्ता भी, आप कभी कभी देखे होंगे कुत्ता को मारने जाइएगा तो लाठी ऐसे उठा के रखिएगा, धीरे धीरे जाइएगा, लेकिन धीरे धीरे जाइएगा, हल्का फल्का भी फुसफुसाहट वाला आवाज उसके पास चले गया, ये कुत्ता भाग जाएगा कान खड़ा करके। होता है, कभी आपके पास हुआ होगा। तो सबसे कम ध्वनि यानी कि 20 एच से कम वाले ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहेंगे। तो 20 एच से कम ध्वनि कौन होगा? 19 एच, 18 एच, 17 एच, 16 एच, यानी कि 20 से नीचा वाला जितना भी ध्वनि है सब ये सब कौन ध्वनि हो गया? अपश्रव्य ध्वनि। ठीक है, चलिए अब अगले ध्वनि की बात करें। तीसरा ध्वनि है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि को सुनता है कुत्ता। अब देखिए कुत्ता इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, यानी कि सबसे ज्यादा ध्वनि को भी सुनने का क्षमता है कुत्ता को और सबसे कम ध्वनि को भी सुनने का क्षमता है कुत्ता को। ठीक है, डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, गंगा का डॉल्फिन, ये सबसे ज्यादा ध्वनि सुनने का इसके पास क्षमता है। चमगादड़ हो गया, ये सभी ज्यादा ध्वनि चमगादड़ ज्यादा ध्वनि सुनता भी है और ज्यादा ध्वनि उत्पन्न भी कर देता है। और इसका प्रकाश क्षमता कितना होता है पराश्रव्य ध्वनि का? तो इसका 20,000 एच से अधिक वाले ध्वनि को, 20,000 एच से अधिक वाले ध्वनि को क्या कहेंगे? पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि को कुत्ता भी सुनता है, डॉल्फिन, चमगादड़। अब देखिए कुत्ता एक ऐसा जीव है जो ज्यादा भी ध्वनि को सुनता है और कम भी ध्वनि को सुनता है। और सबसे कम ध्वनि की बात करें तो सबसे कम ध्वनि कौन सुनता है? पक्षी में। तो सबसे कम पक्षी में सुनने वाला ध्वनि कौन है? वह है कबूतर। कबूतर, उसमें भी उजला कबूतर। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि शांति का प्रतीक किसे कहा जाता है? तो उजले वाले कबूतर को शांति का प्रतीक कहा जाता है। आप सोचिए उजला कबूतर 0.5 एच वाले ध्वनि को सुन लेता है। आप सोचिए
20 एचजेड से कम ध्वनि हुआ तो वो अपश्रव्य ध्वनि होगा, जिसे हम नहीं सुन पाएंगे। आप सोचिए ये 0.5 एचजेड वाले ध्वनि को सुन लेता है कौन? कबूतर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।